नमस्कार, मैं वाराणसी से राजहंस सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रमुख अमित शाह जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आज वाराणसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु जी, मंत्री रविंदर जायसवाल जी समेत विधायक सौरभ श्रीवास्तव और तमाम भाजपा के जिला अधिकारी, पदाधिकारी और एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे पार्टी मीटिंग में। और चुनाव विकास के चुनाव चर्चा को लेके आज की सर्किट हाउस में वाराणसी में मीटिंग हुई। और मैं आपको बता दूं कि कल सुबह माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी काशी विश्वनाथ धाम में जाके बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेंगे, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की खुशी में जेपी नड्डा जी को यहाँ पे वाराणसी में तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ वितरण करके और तमाम जो है कि रोड शो करके लाइट बाजा गाना हर चीज नाचते हुए गाते हुए उनको काफी सारी बधाइयां शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वाराणसी में आज उनका आगमन हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पब्लिक लाइव न्यूज से हमारी क्या बातचीत होती है माननीय श्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से और तमाम अन्य भाजपा के पदाधिकारियों से। आराम से 2 मिनट थोड़ा सा पीछे आराम से आप थोड़ा सा आराम बदल लो पीछे माइक नीचे कर नहीं सकता पीछे जाए ना
नगरी में आने का जब अवसर मिलता है वह जीवन के लिए सौभाग्य की बात होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल विस्तार हुआ है उसके बाद शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए काशी आया हूं और सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80, प्रदेश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे, इसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। सर, रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर है आरबीआई के, वो कह रहे हैं कि पप्पू कहा जाना राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आप लोग क्यों बार बार उनको पप्पू कह रहे हैं? मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकारों ने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, भारत को जानने की यात्रा निकालते, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते समझ में आता। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर है उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे, हार गए और केरल से जीत करके भारत की संसद के सदस्य हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय। वरुण गांधी का क्या होगा? पीलीभीत से सांसद है। मैं कह तो उनसे पूछो वरुण गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो मुखर रहे हैं भाजपा की सरकार को लेके। तो वरुण गांधी का जो विषय है पार्टी विचार करेगी, ये केशव प्रसाद विचार सर, काशी में जो टेंट सिटी लगी है और बैलून फेस्टिवल हो रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे मेरी ओर से कह दीजिए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाए, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। ओवैसी को रंग दिख रहा, कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो एक रेलवे स्टेशन था उसके हरे रंग को भी उसने हटवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को रंग में भी धर्म नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी रूप, सभी रंग, सभी देश के सभी प्रदेशवासियों के प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव रखती है। अभी काशी के लोगों ने तो वह विहंगम दृश्य देखा है जब काशी और तमिलनाडु का संगमम का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो राजनीति के अंदर धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर अपना अस्थायी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, अब वह युग खत्म हो गया है। अब भाजपा का और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा का युग आ गया है, कमल के फूल का युग। ओवैसी जी को क्या कहेंगे? ओवैसी जी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ओवैसी जी को क्या सलाह देंगे? कुछ नसीहत? तो ये सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो भी रंग की बात करते हैं उनके दिमाग में कोई गंदा रंग भरा हुआ। धन्यवाद। आइए शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सपा उत्पीड़न बंद करे, नहीं तो बीजेपी में उत्पीड़न बनते हैं, तो सपा के ऊपर उत्पीड़न बंद करे, नहीं तो
उनको यही नहीं पता है कि सपा या बसपा या कांग्रेस किसी का उत्पीड़न नहीं होता। जो अपराधी होता है, जो भूमाफिया होता है, जो जनता को सताने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, जांच होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई को उत्पीड़न समझते हैं तो यह उनका विचार है। कुश्ती संघ के खिलाफ जो चल रहा है ब्रजभूषण, मेरे काशी विश्वनाथ धाम के मेरे पत्रकार मित्रों, जो भी मामला देश का है, केंद्र सरकार या और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ, मैं पहलवान भी नहीं हूँ, उस संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बोलूँ। सांसद तो बीजेपी के ही है। मैं ये मानता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी जहाँ गए हैं वहाँ पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो 2024 में मैं जानता हूँ जितने मेरे पत्रकार मित्र खड़े हो सब लोग कमल की बटन दबाओगे। आप संकेत कर दीजिएगा सर। ठीक है, ये मुलाकात आज वाराणसी में जेपी नड्डा जी माननीय और मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है। जैसा कि मैं बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, फिर से उनका कार्यकाल जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ है। तो आइए जानते हैं माननीय श्री हेमंत राज जी से। सर कुछ थोड़ा सा बताएं, आज आप लोगों ने मिठाई वितरण किया उनके आने की खुशी में। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के कार्यकर्तागण एकत्रित होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को जो बढ़ाया गया है उसके खुशी में यहाँ जनता के बीच मिठाइयाँ बांटने का कार्य किए हैं। और इसी जोश से कि 2024 का जो लक्ष्य हमें दोबारा प्राप्त करना है उसमें और प्रबलता से ज़्यादा सीट लाते हुए जोरों से और हम लोग एक नया कीर्तिमान बनाए, इसी लक्ष्य से आज प्रथम काशी आगमन है जो यहाँ पे उनका, उसकी खुशी में हम सब जनता के बीच जाकर मिठाइयाँ बांटे, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी की। तो भैया जैसे आने वाला नगर निगम चुनाव देख रहे हैं, काफी टल गया है, काफी देरी हो गई है और ओबीसी आरक्षण को लेकर जैसे कि अखिलेश यादव जी काफी विचलित नजर आ रहे हैं, तो
इस चीज को लेकर इस चीज में राजनीति हो रही है तो उसको अखिलेश यादव जी लगातार क्रमबद्धता से चुनाव हारते जा रहे हैं, उनकी पार्टी इसका उनको बहुत ज्यादा झटका लगा हुआ है और उनका मानसिक संतुलन मुझे लगता है कभी कभार इधर उधर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अभी आयोग गठित किया है और उसकी जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आ जाती है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारीगण हैं वो डिसीजन लेके उसके बाद चुनाव कराएंगे। सर आने वाला जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव जो होने वाला है तो उसको लेके आप लोग का कहाँ तक विकास भाजपा का? आने वाले 2024 चुनाव के लेकर अभी सबको पता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी कार्यकाल माननीय नड्डा जी का हमारे मार्गदर्शक का बढ़ाया गया है और इस बार एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी करेगी। जड़ से जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं जो देश विरोधी पार्टियां हैं उनको जड़ से उखाड़ देगी। जैसा कि आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी तमाम जो है कि आज यहाँ पे माननीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में जो है कि भैया लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और तमाम ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। आज रोड शो वगैरह सारा कुछ किया जाएगा। अभी हमारे समक्ष मौजूद है माननीय श्री एडवोकेट कौशल मिश्रा जी। तो सर थोड़ा सा बताएं, आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और उनका दूसरा कार्यकाल जो है कि हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्षता का और तमाम इन चीजों को लेके भाजपा जो है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ तक अभी कार्य प्रगति पे आप लोग? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है ये दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है जो कि राजनीतिक दल के रूप में काम करता है। राजनीति तो सभी दल करते हैं लेकिन जो संस्कारों के साथ, जो विचारों के साथ, जो राष्ट्रवाद के साथ काम करने वाला संगठन, जो काम करने वाला दल है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। उसके यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को पुनः 2024 के चुनाव तक नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कल के दिन हम सभी कार्यकर्ता वो अधिवक्ता बंधु आज जिला मुख्यालय वाराणसी पे हम सभी साथी, साथ में हेमंत राज जी, मंगला प्रसाद प्रधान जी, यहाँ के विपिन शुक्ला, सुरेंद्र एडवोकेट, सभी तमाम अधिवक्ता, तमाम कार्यकर्ता लोग आज उत्सव मनाए, सभी लोगों को एक दूसरे को मिठाई खिलाए और एक उत्साह के साथ सबके अंदर एक उत्साह है कि 2024 में पुनः माननीय मोदी जी को इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस भारत के समुचित, जो कि पूरे विश्व में एक नेतृत्व की क्षमता रखने वाली हमारी भारत की जो सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार है, पुनः हम लोग बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कर्मठ हैं और कटिबद्ध हैं कहीं न कहीं। सर जैसे तमाम और पार्टियां हैं, कांग्रेस और जो है कि सपा, तो ये चल रहा है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, पिछड़ा वर्ग को मौका नहीं दिया, पिछड़ा वर्ग को जबकि भाजपा ने काफी सीटें दी हैं, काफी मौका दिया। तो ये जो राजनीति को एक केशव प्रसाद मौर्य जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है और तमाम जो है नेता लोगों पे, तो इस चीज को लेके आप क्या दूसरे पार्टी को थोड़ा सा? देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ, मुझे विधि का जानकार कहा जाता है और मैं हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग का मैं काम देखता हूँ काशी क्षेत्र में। आपको मैं बताऊं, ये दल का फैसला न है न ही सरकार का फैसला है। उसमें माननीय अपने हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि पुनः इस पे जांच कराकर आरक्षण को, ओबीसी के आरक्षण को देखा जाए, उसमें सरकार तुरंत ही आदरणीय योगी जी ने तत्काल प्रभाव से एक कमेटी गठित किया और उस चीज पे एक कमेटी गठित करके कहीं न कहीं उस पे चयनित किया जा रहा है। इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त करती है और ये दल और ये सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, सभी सबका साथ सबका विकास के पैगाम को लेकर चलने का काम कर रही है। घर घर सबका विकास कर रही है, सभी जातियों का विकास हो रहा है, सभी धर्मों का विकास हो रहा है, साथ में संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है। कोई, ये तो विपक्ष का एक ढकोसला है। अखिलेश यादव जी के पास आज नेतृत्व की कमी हो चुकी है। उनके साथ गठबंधन में बैठे हुए नेता कह रहे हैं कि वो एसी के नेता हो चुके हैं, वो जनता में उनकी पकड़ रह चुकी, वो इतनी बार चुनाव हार चुके हैं कि वो तो बस एक प्रलोभन दे रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। ओबीसी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अपने नेतृत्व के रूप में मान रहा है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी को स्वीकार किया है, माननीय योगी जी के प्रभावशाली कार्यों को देखा जा रहा है, ऐसे में विपक्ष एक उदासीन चेहरे होते हुए वो बस अपना प्रलाप, अपना गलत बयानबाजी करके लोगों को भड़काने का काम करें। जनता एकदम स्पष्ट जानती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास
या किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। सर राहुल जी भी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपना परचम जो है कि तमाम जो है कि लहरा रहे हैं और पहले से भी पार्टी जो है कि कांग्रेस जो है कि है काफी मतलब मजबूती में है, तो मतलब इसको लेके आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस से आप लोग की टक्कर कहाँ तक जो है? देखिए, कांग्रेस कहाँ मजबूत है आप बताइए। पूरे भारतवर्ष में इस समय जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की सरकारें हैं, हर प्रदेशों में, हर तहसील स्तर पे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और समुचित काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है और सबका सम्मान हो रहा है। इसमें स्थितियां परिस्थितियां तो कांग्रेस एक कोई व्यक्ति एक कार्यक्रम कर दे और कार्यक्रम करके भीड़ जुटा ले तो क्या मतलब वो मजबूत तो दल हो नहीं सकता। उनका काम है काम करना, जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, पूर्वांचल में हम लोग रहते हैं, कहीं भी भारत जोड़ो यात्रा का तो कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा है, कहीं कोई चर्चा पर चर्चा नहीं मिल रही है। आप बताएं, आप मीडिया जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बताइए भारत जोड़ो यात्रा का कौन सा प्रभाव हमारे बनास में दिखाई दिया, कौन सा प्रभाव हमारे जौनपुर में दिखाई दिया, कौन सा प्रभाव मेरे आजमगढ़ में दिखाई दिया। राहुल जी कह रहे हैं कि हमारा राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है यात्रा से, तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि वो अपना अरे कब भारत अखंड है जिसकी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है और भारत जोड़ो यात्रा तो फर्जी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसमें कहीं भी कोई भी भारतीय अपने आप को इस यात्रा में सम्मिलित ही नहीं कर रहा है। एक उनका बनाया हुआ गठन किया गया लोग हैं, वही उनके पीछे चल रहे हैं, तो उदासीनता के तो कारक बन चुके हैं राहुल जी। राहुल जी का बस बयान है कि भारत, अरे किस प्रकार का भारत जोड़ो यात्रा, हम तो सभी भारतीय हैं, हमारा मूल सिद्धांत है कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जिस काम को, जिस एजेंडे को विगत कई वर्षों से कर रही है, उस काम को ये कहां से कर पाएंगे। आज जो सरकार बनी हुई है माननीय मोदी जी की, इसमें तो सभी भारतीय अपने आप को स्वतंत्र रूप से और मन से कहने का काम करते हैं कि मैं भारतीय हूँ। पूर्व की सरकारें में, कांग्रेस की सरकारें में राष्ट्रवाद की परिकल्पना कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, पूरे भारत के अंदर अपने आप को भारतीय करने पर गर्व महसूस करता है भारतीय। और जब विदेशों में कोई हमारे बीच का भाई जाता है तो वो गर्व से उसका सीना ऊंचा होता है जब विदेश के लोग कहते हैं कि आप मूलतः भारतीय हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा तो एक प्रोपोगंडा हो चुका है, बस अपने एक दुकान को चलाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं और वो भी दुकान उनकी बंद हो चुकी है। जनता में कोई उनकी व्यवस्था और कोई उनका नेतृत्व नहीं है, वो जनता विहीन नेता हो चुके हैं और जनता विहीन दल हो चुका है, कार्यकर्ता विहीन दल हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी माननीय एडवोकेट कौशल मिश्रा जी से, और मैं आपको बता दूं कि आज जो है कि बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ आज और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। माननीय श्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन है यहाँ पे और जेपी नड्डा जी का राष्ट्रीय अध्यक्षता जो है दूसरा कार्यकाल, तो उनको बधाई देने के लिए और उनका आगमन है वाराणसी में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का, तो उसको लेके काफी धूमधाम से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। तो मैं पब्लिक लाइव न्यूज से राजन सिंह, कैमरामैन सुरेश कुमार गौड़ के साथ।